हम नबी की शान के लिए जमा हो सकते हैं, हम नबी अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो जिसका नाम ही रावण हो उससे भलाई की उम्मीद क्या की जाती है? चंद्रशेखर कल का बच्चा हमारे सामने काय का नेता हो गया हमारा? अरे सांसद बन गए वो। अरे सांसद को कौन पूछता है? सांसद को कौन पूछता है? सांसद गुंडा होता है, मंच पे बिठा रहे हम लोगों को। गुंडागर्दी की उसने हमारी मंच पर, उसने पुलिस वालों ने हमारे साथ गुंडागर्दी की। चंद्रशेखर के उन्होंने पुलिस वालों ने बदतमीजी करी, चंद्रशेखर के लोगों ने बदतमीजी करी, हमारे लोगों के साथ हाथापाई करी, गुंडागर्दी करी। सांसद गुंडा थोड़ी हो सकता है, सांसद ने गुंडागर्दी करी है। अगर उसने हमारी बात रखता तो हमें बुलाता, हमसे पूछता, साथ में हमसे बात करता। हमारे साथ गुंडागर्दी करा रहा है पुलिस से, अपने वीर आर्मी के गुंडों से। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुत बड़ी खबर जो दिल्ली से चलकर आ रही है। बहुजनों के नेता, भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ मुसलमानों ने उन्हीं के मंच पर बहुत बड़ी झड़प कर ली है, यानी धक्का मुक्की हो गई है। बड़ी खबर है, धक्का मुक्की मतलब समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का सरासर वहां पे विरोध हो रहा है। पूरे बहुजनों के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर है कि जो चंद्रशेखर आजाद युवाओं की आन बान शान है, लगातार दलितों की हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों की हितैषी बनने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से नगीना में उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा मुसलमानों ने, उनके रैली में उनको चुनाव को जिताने के लिए जिस तरह से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, लेकिन आज दिल्ली में मुसलमानों के मंच पर जब चंद्रशेखर आजाद जो ही चढ़े तभी वहां धक्का मुक्की होने लगी। यानी कि वहां के जो मुसलमान थे कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को देखना नहीं पसंद करते। उनका साफ साफ कहना था कि हम चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करते हैं, भले ही वो दलितों के हितैषी हो सकते हैं लेकिन वो हमारे हितैषी नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि हमेशा से आपकी बात करते रहे, संसद में आपकी आवाज उठाते रहे हैं, तो उनका कहना था कि चंद्रशेखर अभी हाल ही का बच्चा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। चंद्रशेखर कल का बच्चा हमारे सामने काय का नेता हो गया हमारा? भले ही वो आवाज उठा रहा हो, बात अलग है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमारी आन बान शान नहीं है, चंद्रशेखर हमारा नेता नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो ही मंच पर चढ़े, कुछ बात करना चाहे, लेकिन वहां सलमान हाजी नाम के एक मुस्लिम नेता थे, वो लगातार उनका विरोध कर रहे थे। उनके साथ साथ सारे मुसलमान एक तरफा लगातार चंद्रशेखर आजाद का विरोध करते हुए दिखे। साथियों सबसे बड़ी खबर है और ये हैरान कर देने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर मुसलमानों को चंद्रशेखर से क्या दिक्कत आन पड़ी। आखिर लगातार जिस तरह से मुसलमान चंद्रशेखर का साथ दे रहे थे, अचानक आज दिल्ली में चंद्रशेखर का लोग विरोध क्यों कर रही हैं, बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ये सलमान हाजी नाम के जो मुस्लिम नेता है, ये बार बार कह रहे हैं कि हमें चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं, चंद्रशेखर का हम विरोध कर रहे हैं, चंद्रशेखर अपनी मर्जी से आ गए हैं। आखिर इस रैली में, इस मंच पर चंद्रशेखर आजाद को बुलाया कौन था? बड़ा सवाल अपने आप में है कि ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर आजाद को बुला करके उनको नीचा दिखाना भी हो सकता है, क्योंकि मुसलमान हिंदू हर तरह से, जिस तरह से बहुत अलग अलग होने का प्रयास जिस तरह से कर रहे हैं, हिंदुओं को लोग लगातार मुसलमानों का नफरती बता रहे हैं, तो मुसलमानों को हिंदुओं का नफरती बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में है कि बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, आखिर उनको बुलाया किसने है? पहले इस वीडियो को देखिए। मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है, नगीना से लोकसभा क्या जीत गया, सोचता है मुसलमानों का लीडर बन गया। अभी मुसलमान अपना लीडर नहीं मानते हैं और ना मुसलमान लीडर जब मानेंगे, जब मुसलमान के लिए कुछ करेंगे। आज ये मुसलमानों ने इन्हें जिता के नगीना से एमपी बना दिया, पर अब तक मुसलमानों के लिए करा क्या है ये बताओ। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अपने नबी को कोई भला बुरा न कह दे, यानी कोई भी ऐरा गैरा नत्थू उनके हिसाब से कोई ये न कह दे कि नबी ऐसा है, नबी वैसा। नबी मतलब उनके भगवान को अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो उनके खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। मुसलमानों का ये दावा है, क्योंकि चाहते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कहीं से भी खड़ा होके बगैर नबी की शान को जाने, नबी के बारे में भोंकता है,
हम उन लोगों को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि हमारे नबी की शान को जानना है तो आओ हमारे पास, आओ लगो हमारे गले। उनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे नबी को, हमारे भगवान को अगर आप कहीं बुरा भला कहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। इतना ही वो बार बार नारा भी लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत माता के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। खैर, हिंदुओं से कोई नफरत नहीं है, उनसे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, अलग अलग धर्मों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनसे सख्त नफरत करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके भगवान को गलत ठहराते हैं, जो उनके भगवान को बिना जाने सुने बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए इस बार जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लगातार एक तरफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बहुजनों को एक तरह से एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह हिंदू भी एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। ठीक मुसलमानों ने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई, एक मंच लगाया, एक रैली बुलाई, जिसमें भगवान को, उनके भगवान को कोई भला बुरा कहता हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से भी कहने का काम कर रहे हैं, उनसे बात मनाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो उनके नबी को, उनके भगवान को भला बुरा कहता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद से जो झड़प की कहानी है, आखिर सलमान हाजी को उनकी क्या बात बुरी लग गई? बस यही ना कि वो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं और चंद्रशेखर आजाद राजनीति की बात करने वाले लोग हैं, तो मंच पर चढ़ गए थे। उनका बार बार कहना है कि ये धार्मिक मंच है, इस धार्मिक मंच पर हम किसी नेता, किसी विधायक, सांसद को हम पसंद नहीं करते हैं। पत्रकारों ने पूछा कि ये तो आपकी बात करते रहे हैं, ये तो हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमारा नेता कोई और है, हमारा नेता चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद आखिर वहाँ गए कैसे? बड़ा सवाल अपने आप में हो सकता है, क्योंकि एक सांसद आखिर किसी भी रैली में, किसी की भी रैली में आखिर क्यों जा सकता है? क्या किसी मुसलमानों ने उन्हें न्योता देकर बुलाया था और वहाँ उन्हें जो है कि बेइज्जत करने की कोशिश की गई हो, या ये खुद इनको बुलाया गया हो, या ये भी हो सकता है जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि उनके इस पोस्टर को हमने फाड़ दिया है और ये राजनीतिक विचारधारा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि समझे बूझी चाल भी हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुसलमानों ने जिस तरह से झड़प की है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के पूरे दिल्ली में ऐलान कर रहे थे कि हमारे नबी के साथ अगर कोई भी गलत कहता है, कोई भी गलत बोलता है तो हमें बर्दाश्त नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान रहे कि मुसलमानों का जो बात रही कि मुसलमान जो कहना चाहते रहे हैं कि कोई भी उनके भगवान को भला बुरा मत कहे, तो आज के बाद अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी किसी भगवान को भला बुरा मत कहिएगा। और आगे बात चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या सोचते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से जो झड़प हुई है उसके पीछे की क्या कहानी है, जैसे ही खबर मिलती है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए क्यों थे? क्या किसी ने बुलाया था या ज़बरदस्ती जाने का प्रयास किए थे? कमेंट करके आप बताइएगा। जैसे इसकी डिटेल आती है हम आपको पूरी तरह से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।